हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा ये ब्लॉग जहाँ से एंड हुआ था, पिछला देखे थे ना, तो ये मैं वहीं से उसके बाद में शुरू कर रही हूँ। तो फिर मैं जा रही थी खेत में और ये रास्ते में जा रहे थे। इधर देख सकते हो लोगों के खेत में इस तरह से गेहूँ कटा हुआ है और गेहूँ का सीज़न ही चल रहा है हमारे इधर। और हमारे खेत में ना गेहूँ कट गया है, लेकिन उसको मतलब थ्रेसिंग करवाना है, दबाना है, तो इसीलिए हम आ गए थे। तो यहाँ पे पापा है, वो भतीजा मेरा है और एक कुणाल है, विराट भी है। पानी वगैरह लेकर आए, तो बच्चे तो पहुँचते हैं जैसे ही पानी पानी चाहिए, पानी चाहिए। और कुणाल तो पूरा दिन मतलब भाग आता है यहाँ पे खेत में ही पापा के साथ में। बहुत मना करते हैं, फिर भी इसको पता नहीं कितना अच्छा लगता है खेत में। तो यहाँ पे ना मोटर आ चुकी है, मतलब जो ये थ्रेसर है, इसी से गेहूँ निकलवाना है। यहाँ पे ना मैंने दुपट्टा बांध रखा है, क्योंकि ये मतलब जो उसका भूसा होता है ना, अभी देखना कचरा बहुत सारा उड़ता है, तो चेहरे पे पड़ता है, आँखों में। फिर ये देखो इस तरह से मतलब बहुत ही गर्दा उड़ता है, इसमें बहुत गर्दा वाला काम होता है। और खैर मैं यहाँ पे ना गेहूँ इसके दबाने में, तब धान दबाए थे तब तो आए थे। अब बहुत पहले रहता था तो स्कूल टाइम रहता था तो कभी आते नहीं थे खेत में। ये रहता था मोटर से कटवा लिया जाता था, या फिर ऐसे भी तो आना नहीं पड़ता था। तो जानकारी में मतलब ऐसा मतलब धान की दवाई में तो आए थे, पर इतना ज़्यादा उसमें कूड़ा कबाड़ा नहीं उड़ता है, वो सही रहता है। बट इस समय गर्मी का सीज़न रहता है, तो गेहूँ में भी पहली बार मतलब यहाँ पे करवा रहे थे। और ये ट्राली भी आ गई थी, अब इसमें लाद के गेहूँ ना घर ले जाएंगे। देखो बच्चे सब लोग उसमें खड़े हो गए थे, बैठे थे, मतलब काफ़ी टाइम से उसी में खेल रहे थे। धूप भी था, लेकिन अब तो छाँव हो गया, शाम हो गया था। और करीब हम लोग 3 बजे ही आए थे और होते करते शाम को 6-7 बज गए थे। काफ़ी टाइम देखो मतलब मेरे गर्दन पे पूरा गिरा हुआ भूसा, मतलब बहुत खुजली खुजली टाइप का हो रहा है ऐसे। फिर यहाँ पे ना ठंडा वगैरह मंगाया गया था, बिस्किट उस्किट, ये सब बच्चे खाए वाएंगे। तो देख सकते हो बच्चे बिस्किट लेकर और कुणाल लोग गिलास लेके मतलब ठंडी के लिए वहाँ रहे। फिर हम लोग पिए खाए वहाँ पे। उसके बाद में शाम हो गई, तो अब आ रहे हैं घर। इसमें तो दिख रहा है उजाला, बट बहुत शाम हो चुकी है और एकदम से थक ही गए हैं। और देख सकते हो गांव का लोकेशन कुछ इस तरह से दिख रहा है। लाइट है, मतलब एकदम अंधेरा, अंदर गदाबेरिया का टाइम होता है ना, वो हो गया है। यानी चिराग बत्ती सबके घर पे जल चुके हैं और ऐसा टाइम हो गया है। फिर यहाँ पे आके ना अभी झाड़ू वाड़ू भी दिन में हो गया था, लेकिन शाम का हुआ नहीं था। फिर वो सब किए, उधर इधर बर्तन भी धुलना था। ये सब सोचे जल्दी जल्दी धुल के सब बन जाए, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो उनको भूख लग जाती है जल्दी से। और काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो मैं सोची ये सब धो लेते, उसके बाद में ही नहाते हैं। और यही सब चीज़ें देख के ना मैं सोचती हूँ अब कुछ भी होता है तो भाभी और हम दोनों मिल के करते हैं ना, फिर भी मतलब थक जाते हैं और हो नहीं पाता है सही से काम। और यही चीज़ें रहती थी कि मेरी माँ जिस टाइम पे रहती थी ना, तो भाभी जब आती जाती नहीं थी, और मैं स्कूल टाइम रहता था मेरा, तो मुझे घर के कामों से ना खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं रहता था। और मेरी माँ मतलब घर से लेकर चौका चूल्हा बर्तन खाने से लेकर बाहर तक का भी कर देती, फिर भी इतना बढ़िया से सब कुछ रखना, हर चीज़ें, मतलब इंसान चला जाता है ना, लेकिन उसकी यादें रह जाती है। यही सब लोग देखते हैं और सोचते हैं। मैं तो हमेशा ही कि वो कैसी रहती थी, मतलब कैसे थकती थी वो, मतलब वो नहीं थकती थी क्या, लेकिन सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। लेकिन कोई बात नहीं है ना, उम्र के हिसाब से हर कोई। अब मैं जिस तरह से कुछ नहीं की थी, तो अचानक से इतनी सारी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आई और मुझे एक अचानक से अपनी ज़िंदगी चेंज करनी पड़ी। फिर तो क्या, मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूँ ना, कर लेते, हिम्मत आ ही जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते, किसी के भी इंसान के ऊपर पड़ेगा तो। कुणाल है, उन लोग को नहलाने, हाथ पैर धुला के ऐसे ही कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि वहाँ पे जो भूसे होते हैं ना, मतलब वो कपड़े में लग जाते हैं तो बहुत चुभेंगे, रात में नींद नहीं आएगी। तो गर्मी का सीज़न है, तो बस ऐसे ही आज का दिन कुछ गया। और आज सुबह से मेरा जो ब्लॉग आप लोग देखे होंगे वो एंड हुआ, वहाँ से फिर ये शुरू हुआ। बहुत ही थक गए हैं सिलाई के दिन में, फिर उस टाइम खेत में जाना हुआ, सब बहुत ज़्यादा, लेकिन करना पड़ता है ना।
कुछ भी होता है समय के हिसाब से इंसान हर चीज़ सीख जाता है, और ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, क्या करना पड़े, कोई नहीं जानता है। पर ये चीज़ें होती कि जब आपके ऊपर कोई दुख आता है ना, आप परेशान होते हो, बुरा वक्त आपका चल रहा होता है ना, तो आप मजबूर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग, ये है मॉर्निंग का टाइम। मैंने अपना ब्लॉग ना रात में नहीं एंड किया था, मेरे बच्चे परेशान कर रहे थे, फिर छत पे सोते हैं तो चले गए वहाँ पे। तो फिर ये मॉर्निंग में उठे हैं, फिर यहाँ पे मैंने खाना उधर रख दिया था, खाना मेरा बन गया है। थोड़ा बहुत लाइव चलाए हैं 1 आध घंटे मॉर्निंग में, वो भी मेरा एक काम ही रहता है समझो। उसके बाद में मुझे यहाँ पे ब्लाउज़ कटिंग करने थे और बहुत ही ज़रूरी हैं, तो फिर कुछ मैंने पिछले दिन सिले थे, फिर मैं सोची इस मतलब कटिंग कर लेंगे ना तो सिलाने में थोड़ा आसान रहता है। ये होता है चलो कटिंग के लिए हमें समय मतलब चाहिए एकदम शांत, कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं खुद से ही मेरे दिमाग में इतने सारे प्रॉब्लम चलते रहते हैं। वो रहता है थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा, इधर उधर कट हो जाएगा तो फिर बेकार हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे अभी हैं नहीं, पापा के साथ खेत में चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी। और बहुत ही मतलब कोशिश करती हूँ हर चीज़ मैनेज करने की। खैर इस समय तो मतलब ऐसी ज़िंदगी नहीं है कि हाँ चलो बस मैं जो काम करती हूँ, मुझे हमेशा आगे के बारे में सोचना रहता है, आगे क्या होगा कैसे होगा। अभी इस समय बच्चों की पढ़ाई लिखाई एडमिशन का उनका हर चीज़ें, लेकिन अभी है कुछ तो मेरी दोस्त की शादी वादी है ना, तो फिर मैं सोच रही हूँ वो सब हो जाए, उसके बाद मैं कुछ प्लान बनाती हूँ। फिर मेरा केरल का काम था, अभी वहाँ का भी काम मेरा कुछ रुका हुआ है, सब फाइनल नहीं हुआ है, तो हो सकता है मुझे बीच में जाना भी पड़े। इसीलिए मैं इस समय मतलब ना इधर का सोच पाती हूँ ना उधर का, कुछ समझ में नहीं आता है। और बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है इस समय, क्योंकि बहुत बर्बाद हो चुके हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। और गाँव उनको हमेशा घर में भी बिठा के नहीं रख सकती ना, नहीं मानते हैं। तो बस यही सब हमेशा। और आगे का मतलब स्कूल तो है ही, लेकिन उनके लिए जो उनका स्कूल फ़ीस वगैरह जो भी है सब कुछ मुझे ही निकालना पड़ेगा। कैसे होंगे क्या होंगे, तो उसके लिए मुझे भी कोई ना कोई काम देखना ही पड़ेगा। तो यही सब हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं, मतलब ये नहीं है कि हाँ चलो काम है तो काम करते रहें, आगे वो चीज़ें मुझे कोई देने वाला नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा अलग है लाइफ। और कोई नहीं, ऐसे सोच के हिम्मत ला लेते हैं अपने अंदर कि चलो जिसे लिखा नहीं है भगवान जिम्मेदारी उसी पे देता है, उसी के कंधे पे रखता है ना, जिसमें सहने की क्षमता होती है। बट पता नहीं ये बातें सही हैं, पढ़ने में सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये होता है ना जिस पे बीतती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो इंसान कैसे जीता है ना, आप समझ नहीं सकते हो। क्योंकि अपनों का साथ रहे और ज़िम्मेदारी रहे तब तो सही समझ में आती है कि हाँ चलो मेरे अपने हैं हौसला हिम्मत देने वाले, मुझे मेहनत ही करनी है। लेकिन मेरी ज़िंदगी है ना जो बहुत ही अलग है ना, तो कोई हौसला हिम्मत देने वाला है और ना ही कोई। यहाँ पे कुछ कपड़े थे तो इसका मैं मतलब खोल बना रही थी, मम्मी की साड़ियाँ रखी थी पुरानी, इसका मतलब भूसा ढोया जाएगा। तो भाभी बोली बना दो, तो यही सब शाम को मैं बना के इसको रख रही हूँ। आप सभी को मेरा आज का ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब